गुड मॉर्निंग कैंपस कनेक्ट में दोबारा मौजूद हूं आप लोगों के साथ डेल कार्नेगी की बुक किताब अच्छा बोलने की कला को साथ में लेकर। समंदर, आज इस कविता के साथ शुरुआत करता हूं। समंदर समंदर दूर तक फैला समंदर, नीला ताजा ताप से मुक्त समंदर, न कोई निशान न कोई सरहद। धरती के छोर तक फैला इसका कद, बादलों से खेलता आकाश को ठेंगा दिखाता, जैसे कोई प्राणी लहरों में झूलता लहरों को झुलाता। मैं समंदर में हूँ, मैं समुंदर में हूँ, मैं वहाँ हूँ जहाँ सदा होना था चाहता। नजरें उठाऊं या झुकाऊं, नीला ही नीला नजर है आता। चारों ओर शांति है और फिजाओं में फैला हुआ सन्नाटा। एक तूफान आए और शांत समुंदर को नींद से जगाए। क्या फर्क पड़ता है, चाहे मैं ही गहरी नींद में क्यों न सो जाऊं। मुझे प्यार है, ओह मैं इस सफर के लिए प्राण न्यौछावर कर जाऊं। सफर करूं गुस्से से भड़कती झाग उगलती लहरों पर, जहां चांद को आगोश में ले लेती है हर मदमस्त लहर। तूफान में तेज बहती हवा की सीटी सी लय, पानी के भीतर का जीवन और उसका भय। अब पता चला समंदर से दक्षिण पूर्वी हवा को कौन बहाता है। ऐसे फीके सुस्त और निर्जन समुद्री तट पर मन सहम जाता है, लेकिन विशाल समुद्र के लिए मेरा प्रेम बढ़ता ही जाता है। इसके सीने से निकली लहर पर मेरा शरीर उल्टा बह जाए, जैसे डरा हुआ चूजा घोंसले के किसी कोने में छुप जाए। जैसे उसकी माँ है वैसी ही माँ हूँ मेरी। काश समुद्र से पैदा हुई होती शख्सियत मेरी। काश लहरें सफ़ेद सुबह सुर्ख लाल होती, जब समुद्री शोरगुल में मेरी पैदाइश होती। व्हेल सी बजाती सीटी, संगमाही पलटियाँ खाती और डॉल्फिन पलटकर सुनहरी पीठ दिखाती। ऐसा ज़बरदस्त शोरगुल जो कभी किसी ने न सुना होता। समुंदर के बच्चे के स्वागत में कुछ ऐसा हुआ होता। इसके बाद शांत और बेपरवाह जीवन जैसे कोई संत घुमक्कड़ों की तरह जिए होते। जीवन के 50 वसंत, बांटने को संपत्ति और कल्याण के लिए असीम शक्ति होती। न तो कोई बदलाव होता, न ही बदलाव की कोई चाह होती। और मौत जब चाहती मेरे पास आ जाती, लेकिन बस इसी खुले आज़ाद समुंदर में आती। बैरी कॉर्नवेल की कविता। सूरज मात्र कुछ पेड़ों और फूलों के लिए नहीं उगता, उसकी रोशनी दुनिया भर में प्रसन्नता फैलाती है। पहाड़ की चोटी पर अंधेरे में उदास देवदार का अकेला पेड़ सोचता हुआ कि सूरज बस उसके लिए उगता है। छोटे घास के मैदानों में उगते बैंगनी फूलों को देखकर घास के तिनके एक दूसरे से कानाफूसी करते होंगे। सूरज केवल हमारे लिए प्रकट होता है। खेतों में गेहूं की बालियां एक दूसरे से टकरा कर कहती होंगी, सूरज केवल हमारे लिए उगता है। लेकिन स्वर्ग में प्रज्वलित दीप्तमान सूर्य चुनिंदा चीज़ों के लिए उगता है। उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को सुखद गर्माहट पहुंचाती है, और धरती पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि हे मेरे पिता, मैं आपकी ही संतान हूँ। हेनरी बर्ड बीचर की ये प्यारी सी कोट। एक और कविता है द लार्क। जंगल की भारी भरकम चिड़िया, कभी प्रफुल्ल कभी बोझिल चिड़िया, वीराने में हरियाली में गीत गाती खुशी के गीत, जैसे जिंदा दिली का हो प्रतीक, मेरे घरौनों को धन्य बना देती। ओह रेगिस्तान में भी सुख उपजा देती। जंगल में चहचहाती अंडों पर बैठ जाती, कहीं दूर थमे रोमिल बादलों की रिहाइश। प्रेम से मिली शक्ति, प्रेम से मिली पैदाइश, जहाँ ओस से भीगे चिड़िया के पर, जहाँ हुनर करता है लंबा सफ़र। स्वर्ग में सौंदर्य, धरती पर प्यार, पहाड़ों से लुढ़कते चमकते झरनों की बौछार। बंजर जमीन और जंगली पहाड़ों की हरियाली, शिकारों से निकलती लाल भापसी सुबह वाली। धुंधले बादलों के संग हाथों में डाले हाथ, इंद्रधनुष के उजले गहरे रंगों के साथ। कहीं दूर ऊंची उड़ान, मधुर ताल और देवदूत का गान, फिर धीरे से छटता अंधेरा और पौधों में पड़ती चांद। सूखी पड़ी झाड़ियों में उपजते फूलों की शान, प्रेम का मौसम गाता हरियाली के लिए स्वागत गान। जैसे जिंदा दिली का हो प्रतीक, मेरे घरौनों को धन्य बना देती। ओह रेगिस्तान में भी सुख उपजा देती। जेम्स हॉक की कविता। जिंदा दिल बातचीत में प्रसन्नता का एहसास होता है, अतः किसी महान विचार के केंद्र बिंदु पर चर्चा के बाद एक विराम देना चाहिए। ऐसा करने से विचार का महत्व ज़्यादा गहरा हो जाता है। भाषण में प्रसन्नता के भाव से स्वर में विविधता पैदा होती है। निरंतर बहस करने से एक समय के बाद ऐसे भाव प्रकट करते वक्त दांतों से जीभ का टकराना महसूस होने लगता है। नशे के प्रभाव से लड़खड़ाती जीभ से निकला स्वर प्रसन्नता एवं विविधता नहीं दर्शाता। जीभ को मुंह में स्थिर रख कर बोलने की कोशिश कीजिए, स्वर में कुछ ऐसा ही प्रभाव नजर आएगा।
इसके अलावा व्याख्यान में विविधता एवं जिंदादिली शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण विचार पर सटीक बल देने का अभ्यास कीजिए। कुछ और लाइनें अहम विचारों को उच्चारण सटीक बल के साथ करने के लिए जोश के साथ पढ़ें। जीभ के महीन स्पर्श को महसूस करें। प्रभावशाली स्वर के लिए जुबान में लचक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दबरुक, मैं जल पक्षियों के शिकार के लिए आया, शिकार के लिए घात लगाई, निशाना लगाया। मैं झाड़ियों में बिजली की फुर्ती से झपटा, पहाड़ों के फिसलन भरे ढलान पर रपटा। तीसियों पहाड़ियों पर भागा सरपट, पहाड़ी दर्रों में अक्सर गया रपट। 20 गांव और कस्बों में भागा, 50 पुलों को मैंने लांघा। फिलिप के फॉर्म तक हवा की तरफ बेपरवाह बहता, उफान पर आई अल्लड़ नदी में लगाया गोता। लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। मैं पथरीले रास्तों से बड़बड़ करता हूँ, चिल्लाता हूँ, ऊंची आवाज में चीखता हूँ। मैं नदी की गहराइयों में बुदबुदाता हूँ, मैं छोटे पत्थरों के संग बड़बड़ाता हूँ। नदी के तीखे किनारों से रगड़ जाता हूँ, कभी उजाड़ जमीन, कभी हरियाली से सहम जाता हूँ। रास्तों में कई परियों के मिले घरौंदे, कहीं घास के मैदान, कहीं सूखे पेड़ पड़े औंधे। बस एक ही काम, बकबक करना और बहते जाना, पानी की तेज धारा में ऊपर नीचे लहराते जाना। उफान पर आई अल्लड़ नदी में लगाया गोता। लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। कभी डूब जाता हूँ, कभी उबर जाता हूँ। बेहद खूबसूरत है यूँ बहते जाना। अगल बगल में तैरती कामुक मछलियाँ, इधर उधर फड़फड़ाती रंग बिरंगी तितलियाँ, यहाँ वहाँ से गुजरती झाग से भरी टुकड़ियाँ। मेरे सफ़र में सब मेरे ऊपर से गुजरते रहे, हर स्पर्श के साथ मुझे दुर्बल करते रहे। सुनहरी बजरियों के ढेरों को समेटते जाना, बाहों में भरकर बेफिक्री में बहते जाना। उफान पर आई अल्लड़ नदी में लगाया गोता। लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। अच्छा लगेगा घास के मैदानों से चुराना, एक फिसलन भरा हल्का भूरा टुकड़ा दीवाना। मैं मिठास में बहता रहूँगा, मुझे ना भुलाना, याद रखेंगे दीवाने कि था कोई आशिक पुराना। मैं रपटा, मैं फिसला, कभी अंधेरा तो कभी उजाला। भूख में तैरते सफ़ेद झागों को बना लिया निवाला। चांद सितारों के साए में बड़बड़ाना, कांटेदार जंगलों में अटक जाना, तैरते लट्ठों पर लटक जाना, चसरों के साथ बहते जाना, फिर भाव के साथ मुड़ जाना। उफान पर आई अल्लड़ नदी में लगाया गोता। लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। अल्फ्रेड टेनिसन। सड़कों पर मौज मस्ती करते बच्चों की आवाज़ का आकर्षण मन को प्रसन्न कर देता है, लेकिन अस्पताल में सहमी हुई आवाज़ें हताशा पैदा करती हैं। एक निपुण चिकित्सक मरीज की आवाज़ से बीमारी की गंभीरता को भांप लेता है। स्वास्थ्य का गिरना और स्वास्थ्य से संबंधित चिंता स्वर में उदासी भर देती है। जिस प्रकार बीमार शरीर को स्वस्थ करने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार भाषण से पहले निराशा को दूर करने के लिए एकांत की ज़रूरत होती है। रोमन सम्राट टिबेरियस के काल में एक सभासद ने दूसरे सभासद को लिखा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। पहनावे से अक्सर इंसान के व्यक्तित्व का पता लग जाता है। आवाज़ भी व्यक्ति विशेष से संबंधित कई राज खोलती है। छिछली महिला, निर्दयी पुरुष, पथभ्रष्ट इंसान, व्यवहारिक व्यक्ति, सभी स्वर और लहज के जरिए असल व्यक्तित्व को दर्शा देते हैं। चालाक से चालाक व्यक्ति अपने भाव छुपाने के लिए कितना भी छल क्यों न कर ले, असल इरादे को पूरी तरह से नहीं छुपा पाता। क्रोध और अप्रिय स्थिति में आवाज़ तेज हो जाती है। प्रेम के भाव के साथ मधुर और धीमी आवाज़ के बदलाव के विभिन्न रूपों को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। किसी प्रसिद्ध रंगमंच के प्रचलित नाटक को देखने जाइए, यानी कि थिएटर जाइए, और कलाकारों के स्वर भाव बदलने के अंदाज का ध्यान से अध्ययन कीजिए। निसंदेह स्वर और भाव में विभिन्न भाव पैदा करने वाले कलाकार सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। एमर्सन ने कहा है, यदि इंसान को भगवान के साथ रहने का मौका मिल जाए तो निश्चित तौर पर इंसान का स्वर बेहद शालीन एवं मधुर हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण, सहजता और मधुर स्वभाव आवाज़ बहुत दुर्लभ होती है। स्वर में सौम्यता विकसित करने के लिए समाज के प्रति संवेदना होनी बहुत ज़रूरी होती है। स्वर से सौम्यता और व्यक्तित्व में सहजता प्रेम से विकसित होती है। कैंडी चिड़िया की चहचहाट में मिठास का सबसे बड़ा कारण स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। बड़ा कारण स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। स्वतंत्र और निस्वार्थ विचारों से व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यक्ति के स्वच्छ विचार वाणी को सहज एवं आकर्षक बनाते हैं। और ये है आज का कैंपस कनेक्ट आप लोगों के लिए। दोबारा जल्दी मुलाकात करता हूँ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू।